बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार कौन सी है, वो है टाटा की नेक्सॉन ईवी। लेकिन एक बात यह कि टाटा नेक्सॉन ईवी की कीमत क्या है, उसकी कीमत शुरू होती है एक्स शोरूम प्राइस 15 लाख रुपए से। वहीं टाटा नेक्सॉन का अगर आप लोगों को नहीं पता तो उसका एक पेट्रोल मॉडल भी आता है जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए से शुरू होती है। मतलब देख सकते हो कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ी कंपेरिजन में ऑलमोस्ट दोगुने की कीमत हो जाती है। और ये मैं सिर्फ बेस मॉडल को कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं टाटा नेक्सॉन का जो नया मॉडल आता है ईवी मैक्स, जिसके अंदर रेंज और ज्यादा फीचर मिलते हैं, उसकी कीमत तो 19.8 लाख पहुंच जाती है। और हाँ, ये जो कीमतों की मैं बात कर रहा हूं ये ऑन रोड प्राइस नहीं, ये एक्स शोरूम प्राइस है, क्योंकि रोड पर जाते आते समय और चीजें जुड़ जाती है इसके अंदर और कीमत और यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। लेकिन सवाल एक यहाँ पर आता है ना कि आखिर इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे है। मार्केट में जितने भी अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं वो सब 1 लाख रुपए के ऊपर मिलते हैं। यहां तक की बात करें अच्छी इलेक्ट्रिक कार अगर आपको खरीदनी तो उसके ऊपर भी आपको लगभग 10 लाख रुपए तक तो खर्च करना ही पड़ जाएगा, जिसके अंदर रेंज वगैरह आपको ठीक ठाक मिले। और वो भी मैं सिर्फ टाटा की बात कर रहा हूं। अगर मैं टाटा को हटा के दूसरी किसी कंपनी पे आ जाऊं ना, 20-25 लाख से नीचे तो आप खरीद ही नहीं सकते इस समय में गाड़ी। यानी कि इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर होने वाला है, लेकिन जब इतनी महंगी रहेगी तो एक आम इंसान उसे कैसे खरीदेगा। चलिए इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आंसर करते हैं और ये देखेंगे कि आने वाले समय क्या पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक कार कभी हरा पाएगी या नहीं। वीडियो में एंड तक बने रहना। देखो सबसे पहले बात करता हूं कि आज के समय में इलेक्ट्रिक कार की बनाने की कीमत यहाँ पे क्यों ज्यादा है, और उसके दो मेजर कंपोनेंट है, उसकी बैटरी और उसकी मोटर। यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने के लिए दो ही मेजर चीजें लगती है, बैटरी अच्छी होनी चाहिए और मोटर होनी चाहिए। हाल फिलहाल अभी बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले की बात है, यहाँ पे टाटा नेक्सॉन ईवी के कस्टमर ने रिपेयर करवाई थी। जहां पे टाटा नेक्सॉन ईवी का एक कस्टमर था जहां पे उसने अपनी बैटरी और मोटर को रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वो अंडर वारंटी थी और वहां प्रॉब्लम आ गई थी। और जब उसने इंक्वायर किया कि एक नई मोटर और बैटरी पैक जो रहता है वो कितने का आता है, वो सुन के पूरी दुनिया यहाँ पे शॉक रह गई, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर की कीमत थी वो थी सिर्फ 4.5 लाख रुपए और जो बैटरी पैक था वो था 7 लाख रुपए का। मतलब आप समझ सकते हो कि 11.5 लाख 11.5 लाख रुपीस सिर्फ और सिर्फ उसकी बैटरी और मोटर की कॉस्ट है, जबकि 15 लाख रुपीस की तो पूरी की पूरी नई कार आ रही है। मतलब क्या लगता है कि 3.5 लाख रुपए पूरी कार बन गई और 11.5 लाख रुपए इसमें ले गए। वेल बात की जाए तो मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा महंगी लगती हैं और यहाँ पे ये देख के लगता है कि बैटरी और मोटर काफी ज्यादा कीमतें यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रही हैं। और लोग तो इस बात से भी डर गए कि आगे चल के मोटर और बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें यहाँ पे काफी नुकसान हो सकता है। बात देखा तो सही, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड कर सकता हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे 8 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है कंपनी आपकी बैटरी पैक के ऊपर। अगर बैटरी पैक में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको वो फ्री में रिप्लेस करेंगे 8 साल के अंदर। और 8 साल के बाद भी ऐसा नहीं कि बैटरी यहाँ पे आपकी पूरी खराब हो जाएगी, 8 साल के बाद भी चलती रहेगी। जैसे मोबाइल फोन होता है ना, 1 साल आप उसे यूज करते हैं, 1 साल तक वारंटी मिलती है, तो क्या अगले साल वो खराब हो जाते हैं? नहीं, लोग उसे सालों साल यूज कर लेते हैं। भले मोबाइल फोन की वारंटी खत्म हो गई लेकिन वो चलना बंद नहीं हो रहा। सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ भी है। बस समस्या यहाँ पर ये कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको बदलवाने का खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है। और देखा तो क्या आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि यहाँ पे 11.5 लाख रुपए तो बैटरी मोटर पे डाल रहे तो क्या 3.5 लाख रुपए में पूरी कार बना दी? वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि सच बात बताऊं इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने की कीमत इससे भी यहाँ पे काफी ज्यादा रहती है। और उसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह कि उसके अंदर लगने वाले सेल। देखो बैटरी के अंदर आपको छोटे छोटे सेल देखने को मिलते हैं जो कि लिथियम आयन वाले होते हैं, और ये लिथियम आयन वाले सेल कोई नई चीज नहीं, सालों से चलते हुए आ रहे हैं। सालों से आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा, जो आपके ईयरफोन्स, TWS यूज करते हो, टैबलेट्स होते हैं, हर जगह आपको देखा तो इसी टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और बस इनकी जो क्वांटिटी रहती है किसी भी इलेक्ट्रिक कार में थोड़ी सी ज्यादा रहती है। अब देखा जाए तो इन लिथियम आयन सेल को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सेल्स रहती है इंडिया में बनते ही नहीं है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी तरीके से सस्ते हो जाए और लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने फेम को यहां पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब होता है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जिसके अंदर ये था कि यहाँ पे आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, यानी कि जस्ट 2 व्हीलर ले रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं, उसके अंदर जितनी बड़ी बैटरी होगी उस हिसाब से आप लोग को यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। एक आधार कार्ड पे एक सब्सिडी दी जाती है। ये बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, कंपनी ये आधार कार्ड आपका देगी, यहाँ पे सरकार को बताए कि ये आदमी हमसे गाड़ी खरीद रहा है, आप हमें इसका पैसा दो। यानी कंपनी ये करेगी, आपसे भी पैसा लेगी और सरकार से भी पैसा लेगी,
ताकि यहाँ पे आपको एक गाड़ी प्रोवाइड की जा सके सही रेट के अंदर। आप तक ये जो पैसा होता है सरकार का कभी नहीं पहुंचेगा, ये जो पैसा रहता है सरकार सीधे देती है आपकी कंपनी को। ये सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है और हर आधार कार्ड पे एक आदमी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पर ले सकता है। और ये चीज सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर मूव करें, उनकी कीमतें कम हो, ताकि यहाँ पे अडॉप्शन ज्यादा से ज्यादा हो। और यहाँ पर एक एम उन्होंने बना रखा है कि 2030 तक सड़क पे चलने वाले 30% जितनी भी कारें होंगी उन्हें इलेक्ट्रिक करना है, और जितने भी टू व्हीलर है उनमें से 80% को यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करना है। और शायद ये सब्सिडी वगैरह देके ही इस चीज को यहाँ पे किया जा सकता है। और देखा तो इसका फायदा काफी सारी कंपनीज उठाने लगी आज के समय में। और कभी कभी दिक्कत तब आ जाती है जब यहाँ पे काफी सारी कंपनीज चाइना से अपनी पूरा माल उठा के ले आती है और इंडिया में बस असेंबल करके बेचती हैं, और उसके ऊपर भी सब्सिडी लेती है। और गवर्नमेंट को जब ये चीज पता चलती है तो उनकी सब्सिडी खत्म कर देती है। बाय द वे इस बारे में मैंने काफी सही वीडियो बनाए, लिंक दे रहा हूं बटन में, जाके चेक जरूर कर लेना। लेकिन यहाँ पे बात यह कि सिर्फ बैटरी कीमत नहीं ज्यादा नहीं रहती, यहाँ पे मोटर की कीमत भी ज्यादा है, क्योंकि काफी सारी हैवी ड्यूटी जो मोटर्स रहती है वो इंडिया में नहीं बनती, वो भी इंपोर्ट होकर आती है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लान है, कुछ टाइप की मोटर अभी 2022 के एंड तक इंडिया में ही बनानी है, और धीरे धीरे बाकी की जो हैवी ड्यूटी पावरफुल मोटर्स है उन्हें भी इंडिया में बनाना है। कुल मिला के मेन मोटिव यहाँ पर यह कि इंडिया में किस तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने की कीमत कम की जाए। देखो मोटर्स तो ये लोग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे बारी आती है बैटरी का। क्या अभी क्या रहता है कि दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जो बैटरी सेल्स बनाने में नंबर 1 है, चाइना, जापान और कोरिया। ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बैटरी सेल्स बनाते हैं। इंडिया में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं ये लोग इंपोर्ट करते हैं, सेल्स को लेते हैं, उसके बाद इनको आपस में जोड़ के जो बैटरी पैक होता है ना वो लोग बनाते हैं, जिसके अंदर आपको एक BMS देखने को मिलता है जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि इनको चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, हीटिंग इन सबको कंट्रोल करता है। ये जो सेल्स होते हैं ना कंपनी ये इंडिया में नहीं बनाती, ये लोग बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, सिर्फ अभी तक। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में देखा है तो काफी सारी कंपनीज इंडिया में अपनी खुद की लिथियम आयन सेल बनाने वाले जो प्लांट होते हैं स्टैब्लिश कर रही हैं। ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले, जहां पे वो ये प्रमोट करना चाहते थे कि जो सामान बाहर से आता है वो बाहर से ना आए, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, जिसके अंदर इंडिया में काफी सारी कंपनीज ने अपने प्लांट लगा और इंडिया में फोन्स बनाना शुरू कर दिए। यहां तक कि एप्पल जैसी कंपनी ने भी इस प्रोग्राम की हेल्प ली थी ताकि इंडिया में वो आईफोन को असेंबल कर सके। अब यही प्रोग्राम उठ के इलेक्ट्रिक गाड़ी में आ रहा है, इलेक्ट्रिक सेल में आ रहा है। और PLI स्कीम के अंदर 3 ऐसी कंपनीज है जो आज के समय में सेल बना सकती है। पहली कंपनी है रिलायंस, जो यहाँ पे लिथियम आयन वाले सेल्स होते हैं वो बनाएगी और इंडिया में अपनी गीगा फैक्ट्री सेटअप करेगी, लेकिन कब तक आएगी इसके बारे में पता नहीं। दूसरी कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं कि ये लोग सेल वगैरह कब बनाएंगे। और तीसरी कंपनी काफी एक्साइटिंग है, वो है ओलो इलेक्ट्रिक। लिटरली उसके पास PLI स्कीम के अंदर आती है वो, और शायद वो बहुत ही जल्दी अपनी गीगा फैक्ट्री अनाउंस कर दे, लेकिन कब और कहां करेंगे इसके ऊपर भी एक सवाल है। देखा तो 3 कंपनीज है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी ताकि लोग लिथियम वाले जो सेल्स होते हैं वो इंडिया में डेवलप कर सके। और इसके अलावा दूसरी कंपनीज है जैसे सुजुकी, तोशिबा, डेंसो जैसी कंपनी ने भी ऑर्गेनाइजेशन सी खोली है, और गुजरात के अंदर भी लिथियम आयन वाला अपना जो फैक्ट्री सेल प्लांट होता है वो भी स्टैब्लिश कर रहा है। कहने की बात है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में जैसे सेल्स बनने लगेंगे 2024 और 25 तक, उसके बाद आप सीधे एक प्राइस ड्रॉप देखेंगे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी के प्राइसेस में। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने की मेन कीमत उसके सेल होते हैं, और जैसे ही सेल की कीमत यहाँ पे कम हो जाएगी वैसे ही यहाँ पे आपको उसकी कीमतें भी कम देखने को मिलेगी। यहाँ तक की बात करें अगर मैं ग्लोबल मार्केट में, तो ग्लोबल मार्केट में तकरीबन 10-12 साल पहले जो प्राइसेस थे बैटरीज के वो थे $1000 फॉर 1 किलोवाट आवर। यस, 1 किलोवाट आवर बैटरी बनाने की कीमत थी यहाँ पे $1000, और वो कीमत कम होते होते $137 तक पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में ये कीमत और ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब पिछले 10-12 साल में कीमत 1/10 हो गई है, तो आने वाले 8-10 साल में कीमत और कम होगी, जिससे आगे चल के पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ी कीमत यहाँ पे बराबर हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल रहता है वो लिमिटेड है। लिथियम देखा तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वहां की खदानों से माइन करके लोग यहाँ पे लेके आते हैं। इसके साथ ही निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ऐसे काफी सारे मेटल्स रहते हैं जिनकी जो प्रोडक्शन है वो काफी लिमिटेड है, जिस कारण से एक इफेक्ट पड़ सकता है इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर, क्योंकि इनके सेल्स वगैरह की शॉर्टेज यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल इस टाइप की चीजें हो सकती है, और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रिसाइकलिंग वगैरह शुरू की गई है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी के अंदर पेट्रोल को रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक
गाड़ी में सेल्स वगैरह और उनके मटेरियल्स को रिसाइकल वगैरह काफी हद तक किया जा सकता है। खैर ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसे कई बार देख के लगता है कि शायद कीमतों पे उतना बड़ा फर्क ना पड़े। इसके साथ ही बात किया तो ऑलरेडी रिसर्च चल रही है, यहाँ पे सोडियम, सॉलिड स्टेट, ग्राफीन, अलग अलग चीजों पे काम हो रहा है। तो देखा जाए तो अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सेल को बनाना, सेल की लाइफ क्या होगी और उसके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की, जो अभी आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे स्टेबल होंगे। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की, कि इंडिया में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी तो ले लेते लेकिन समस्या आती है उसे चार्ज करने। और अभी भी भारत में देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड जगह जहां पे आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलते हैं, और इस प्रॉब्लम को शायद आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे सॉल्व किया जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जितने भी पार्किंग एरियाज होते हैं, वहां पे धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन लगा के, अभी बहुत ही ज्यादा नए फेज के अंदर है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज जब ग्रो होगी तब हमें देखना है कि ये चीज किस तरीके से डेवलप होती है, क्योंकि चार्जिंग भी देखा जाए तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय इलेक्ट्रिक कार के साथ। और इसके साथ ही बात किया तो हमने इलेक्ट्रिक कार की बात कर ली, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी यहाँ पे मौजूद है जो कि है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस डाली जाती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इलेक्ट्रिसिटी निकालती है और गाड़ी में से धुएं की जगह पानी निकलता है। बिल्कुल ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लेकिन ये इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। और इंडिया में बात किया तो जहाँ पे लिमिटेड चार्जिंग स्टेशन है ना, वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल तो देखने को मिलता ही नहीं है। ये एक इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इंडिया में हाइड्रोजन फ्यूल सेल हर पेट्रोल पंप की जगह पे आ जाए तो एक अच्छी बात हो सकती है, या फिर कम से कम इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ एक बेनिफिट है कि घर में आप उसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा फ्यूचर है जो आ सकता है। लेकिन अगर एंड में अपने ओरिजिनल सवाल पे क्या पेट्रोल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमतें कई बार आपस में मैच कर पाएंगी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे बात की जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को बना पाना सस्ता मिलेगा, इस पे स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, अलग अलग चीजें हेल्प मिलती है जिससे कीमतें भी कम होती है। प्लस पेट्रोल गाड़ी पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही है, यहाँ पे नए नॉर्म्स आते जा रहे हैं जिससे उनको बना पाना भी महंगा पड़ रहा है, प्लस एक्स्ट्रा टैक्सेस भी देने को पड़ते हैं। तो देखा जाए तो कुछ केसेस में इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत कम होगी, कुछ केसेस में पेट्रोल गाड़ी की कीमत बढ़ेगी, फिर कहीं ना कहीं बीच में आ जाए। और हाँ, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे शायद धीरे धीरे जो लोग होते हैं वो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहते हैं कि पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो। क्योंकि अभी जो पेट्रोल होता है वो क्रूड ऑयल से आता है, जो कि हम लोग अरब कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, और उस चक्कर में बहुत सारा देश का पैसा वहां चले आता है। तो इस चीज को ये लोग बचाना चाहते हैं ताकि पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो और हम दूसरी चीजों के ऊपर आगे बढ़े। देखते हैं आने वाला फ्यूचर क्या रहता है। लेकिन हाँ, अभी हम एक ऐसे टाइम पर हैं जहां पे एक रिवोल्यूशन हो रहा है। अगर आप देखो तो हम लोग पेट्रोल गाड़ी को छोड़कर दूसरे ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे हैं, और ये ट्रांजिशन पीरियड पूरा इंटरेस्टिंग है कि देखना है कि हम लोग पेट्रोल को छोड़ के इलेक्ट्रिक पे जाते हैं, हाइड्रोजन पे जाते हैं, सोलर, कोई भी चीज आ सकती है। लेकिन ये बात देखने वाली। बाय द वे, आप लोग बताइए कि आप लोग की नजर में इलेक्ट्रिक गाड़ी फ्यूचर है, हाइड्रोजन या पेट्रोल ही रहेगा फ्यूचर? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।